सर मेरा ना अमित सर से एक क्वेश्चन था। जैसे कि मैं मतलब ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सूरज तिवारी है। तो मतलब मैं अच्छा जी। ज़्यादातर अभी मतलब मैं बहुत परेशान हो गया था थोड़ा टाइम पहले अपनी लाइफ से, मतलब सब चीज़ों से। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे देखने शुरू किए, जैसे वो साइंस जर्नी सर का चैनल है, आपका चैनल है, और मैंने अमित सर की पहले पुरानी वीडियोस भी देखी। तो मतलब मुझे ये तो समझ आया कि मतलब ये गॉड व ये सब जो जैसे मतलब बना रखे हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इंसान को खाली भ्रमित करते हैं। तो लेकिन उससे तो मैं निकल आया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब एक आपको ऐसी सीरीज़ बनानी चाहिए ना वीडियोज़ की, जिसमें एकदम परफ़ेक्ट, मतलब वो उसका शॉर्ट फ़ॉर्म में पूरा वो होना चाहिए कि मतलब आदमी को कैसे समझना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मतलब मैं किसी पे कैसे विश्वास करूँ कि जैसे मतलब अपनी समझ रहे हैं समझ सर से आप? भाई, अपनी समझ से। कोई चीज है नहीं तो इसके लिए हम वीडियो कैसे बनाएं, आप खुद सोचो ना। मतलब आपको लग रहा है कि अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप है, मैं कह रहा हूं जाके देख लो। बस ये फर्क है। जी, समझे? दुनिया के जितने धर्म हैं ये शोषण के तरीके हैं। ये जब बने थे उस समय भी इंसान को काबू में रखने के लिए बनाए गए थे, ताकि इस तरह जी। की कहानियों को आप इजाद कर दो और इंसान काबू में रहे। वो आज भी चला आ रहा है। तो सर जैसे कि मतलब अगर इंसान फिर अगर इस कहानियों पे विश्वास नहीं करेगा, तो फिर वो तो जैसे आपने कहा कि कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। अगर वो नहीं करेगा तो फिर तो अनकंट्रोल्ड जैसे मतलब अपने मन का कुछ भी करेगा ना? मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप भगवान को नहीं मानोगे तो कल से अपनी टट्टी खाने लग जाओगे, आप अनकंट्रोल्ड हो जाओगे, एकदम कियोटिक अराजक किस्म के हो जाओगे, नंगे चलने लग जाओगे, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो आपके आदमी अपने कंट्रोल प्रति करने का नहीं होता मतलब ना, ये है, जैसे समझो दूसरों के मेरी, प्रति हो जाता है क्रूर, और जैसे मतलब सुन उसको। लो भाई। हेलो। कंट्रोल करने का मतलब ये है जी, कि एक नियत ढंग से किस तरह से सोचना है, ये धर्म बताने लग जाता है। धर्म बताता है कि ये सोचो कि कोई ब्राह्मण है, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, ठीक है, कोई शूद्र है, कोई काफिर है, कोई जीसस की संतानें हैं। ये धर्म जी, करता है, आपको मजबूर करता है कि अब इस तरह से सोचो। मैं कह रहा हूं इस सोच मतलब ये जो प्रयास है धर्मों का, इस प्रयास से मुक्ति पालो बस। रही बात किसी और के लिए प्रेम पूर्वक भाव प्रकट करने की, तो यार अगर मैं सड़क में चल रहा हूं, किसी को मैं थप्पड़ मार दूं, अब मैं कितना भी धार्मिक क्यों नहीं हूं, वो पलट के मुझे मार देगा ना थप्पड़। बिल्कुल मारेगा तो सर। प्रेम पूर्वक व्यवहार पाने के लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करना पड़ता है, उसमें धर्म का कोई लेना ही देना नहीं है। दरअसल हम इंसानों की जिंदगी में जो भी मूलभूत बातें हैं, इसमें धर्म का कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। अगर आपको किसी की मदद करनी है मान लो, तो आप ये थोड़ी ना पूछ के उसकी मदद करते हो कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, और फिर उसके बाद वो बोला कि मैं हिंदू हूं, तो उससे उसकी जाति थोड़ी ना पूछते, और जब वो जाति बता दिया तो उसकी गोत्र थोड़ी ना पूछते हो, आप मदद कर देते हो। जी सर। नहीं, समझे? लेकिन तो मैं ये हम्म, पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि मतलब अगर मैंने ठीक है, मैंने सोच लिया कि हाँ, मैं सबका भला करूँगा, मतलब जैसे कि मतलब मैं जैसे एक्सेप्ट करता किसी से चाहता हूँ वैसा अगर करूँगा तभी मुझे वो मिलेगा, है ना? जैसे कि एक रूल है कि अगर जो हम करेंगे वो पता नहीं कहते हैं, पता नहीं सच है कि नहीं, कि मतलब वो जैसा हम बनेंगे वैसा ही पूरा समाज होता है ना? सही हूँ मैं तो कि सर क्या, नहीं? अगर नहीं तो आप किसी की मदद इसलिए करते हो क्या कि आपकी मदद कर देगा फिर अगली बार, वो इसलिए तो नहीं करते ना। सर जब वही तो मान मैं लो पूछ किसी रहा हूँ कि गरीब को रोटी जब देते हो, तो इसलिए तो नहीं उसको रोटी देते हो ना कि वो गरीब एक दिन मुझे रोटी दे देगा लाके। आप गरीब को नहीं, रोटी इसलिए दिए हो क्योंकि आपको ये अंदर से सहन नहीं हो रहा है कि कोई आदमी भूखा है और मेरे पास जी, ये रोटी है, तो मैं चलो इसको दे देता हूं। हाँ, जैसे
क्या कहते हैं उसको, कौन सा भाव, अरे जैसे भाव लाओ तो ये सब तो पुरानी मतलब के धार्मिक बकवासें हैं भाई। अपने सॉफ्टवेयर एक तो अपडेट करो आप लोग। हम 2025 में है, ठीक है। यहाँ यहाँ जीवन जो है वो कॉमन सेंस से ज्यादा चलता है। अगर आप सड़क में जा रहे हो, गड्ढा है, उस गड्ढे से बचना है, ये बात आपको धर्म बताएगा नहीं। ये बात आपको कॉमन सेंस से पता है कि मुझे इस गड्ढे में नहीं गिरना है, गड्ढे में गिरूंगा पांव टूट जाएगा। तो वही तो जीवन मैं में सर जो कह रहा हूँ कुछ कि करना है उसमें दरअसल आपके धर्म किसी काम आएगा ही नहीं। आपकी कॉमन सेंस हमेशा काम आती है। तो किसी वो- काल्पनिक भगवान के भरोसे थोड़ी ना रहेगा यार इंसान। सर वही तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अगर मेरा जो कॉमन सेंस कह रही है कि अगर मतलब आजकल आपको पता ही है, हम 2000 आपने बताया कि 25 में जी रहे हैं ना, तो अगर मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मैं किसी का शोषण करूंगा ही नहीं तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा। मतलब यार एक बात बताओ, मतलब आप क्या जी ईदी अमीन तो नहीं हो कहीं? आप कह रहे हो कि जब तक मैं किसी का शोषण नहीं करूंगा आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, ऐसा आपका कॉमन सेंस कह रहा है? बिल्कुल सर, आप बताइए अगर आपका हम कॉमन मैं सेंस ऐसा कहता है कि आपको आपको जिंदा रहने के लिए किसी को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा? सर करते ही हैं, आप नहीं करते। जिंदा रहने के लिए किसी को एक्सप्लॉइट मतलब किसी को अत्याचार कर रहे हैं ताकि हम जिंदा रहें? मतलब मैं वो दूसरा वाला अत्याचार नहीं कह रहा, लेकिन हम तो क्या? कुछ तो कुछ करते हैं ना जैसे फॉर एन उनको। एग्जांपल थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने मतलब आप शोषण करते हैं उसके लिए आप एक्सक्यूज लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका जी कॉमन सेंस ये कह रहा है कि जिंदा रहने के लिए किसी को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, तो जैसे धर्म मान लोगे तो आपका कॉमन सेंस पीछे हो जाएगा क्या? फिर नहीं करोगे किसी को एक्सप्लॉइट? सर, धर्म सिखाता है एक्सप्लॉइट करना। मैं कॉमन आपने कहा कि मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि मैं किसी को एक्सप्लॉइट करूं जिंदा रहने के लिए। सर कॉमन सेंस भी वही सिखाता है और धर्म भी वही सिखाता है। कॉमन सेंस ये किसी को सिखाता है कि तू ब्राह्मण है तो किसी के हाथ का पानी नहीं पीना है तेरे को, ये कॉमन सेंस सिखाता है आपका? सर आप गलत वे में ले रहे हो एक्सप्लॉइट करना, बिल्कुल। मतलब मेरा मैं वो मैं तो जो धर्म की मूलभूत परिभाषा है उसकी बात कर रहा हूं भाई। सर आप धर्म को कॉमन बीच में सेंस से ये निकाल सिखाता दीजिए। है क्या कि औरतों को जिंदा जला दिया जाए सती के नाम पे? सिखाता है? सर, सर मैं वो वाला एक्सप्लॉइट करना और वो वाला शोषण अच्छा नहीं तो कह रहा है, कौन सा, मतलब अच्छा अगर आप ये हमको। बता दो, चलो आप एलेबोरेट कर दो, आप किस तरह का एक्सप्लॉइटेशन करते हो भाई, चलो आप ही हाँ, बता दो। वही तो बता रहा हूँ सर, जैसे हमको जिंदा रहना है तो कुछ खाना पड़ेगा ना। अगर हम जंगल में हैं वहां पे खाना तो मिलेगा नहीं, अगर समझ लो पूरी दुनिया खत्म, मैं तो अकेला बचा उसको हूँ जंगल एक्सप्लॉइट में करना और। नहीं बोलते भाई। आप मेरे ख्याल से अभी भी मतलब नहीं समझ पा रहे हो। एक्सप्लॉइट करना ये होता है कि किसी को डेलिबरेटली अपने किसी ग्रीड के लिए किसी को डेलिबरेटली उसके ऊपर अत्याचार करना, इसको कहते हैं एक्सप्लॉइट करना। आप जो बातें कर रहे हो कि मैं जंगल में हूं, फला में हूं, ढिमाका में हूं, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहा जाते हैं सब। तो उसमें भी अत्याचार तो उसमें भी हो रहा है ना, अगर हम जैसे किसी बेजुबान जानवर को मार के अपने भोजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर तो अत्याचार ही है ना। ये तो प्रकृति का नियम है भाई। ये नियम से चलती है प्रकृति। लेकिन प्रकृति का ये नियम नहीं है कि कोई आदमी अपने आप को ब्राह्मण बोले, पेट फुला ले, ऊपर से चोटी उगा ले और पंडित में और मंदिर में जाके बैठे और हराम का पैसा खाए। ये प्रकृति नहीं बोलती, इसको शोषण कहते हैं। सर जैसे आपने कहा कि प्रकृति का नियम है ना, कि हम जानवरों को मार के खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप खा सकते हो। तो ऑमनीवोरस है फिर क्योंकि अगर हम इंसान। जिंदा रहने के लिए हम जानवर को मार के खा सकते हैं, हाँ और अगर जानवर लेकिन खत्म हो गए उसके बाद लेकिन आदमी जीते बचे। जी, मेरी बात सुनिए सुन सर, लो भाई मेरी तिवारी जी, बात तो पूरी सुन लीजिए एक बार। भाई जीते जी किसी को मारना, इसको हेलो। शोषण कहा जाता है। ये प्रकृति का नियम नहीं है। अच्छा यार पहले जानवरों की बात छोड़ो, इंसान की दुनिया में आओ सर भाई। चलो प्रकृति का छोड़ दो नियम। आप वो जो जानवरों की फिक्र बंद कर दो आप। इंसानों की दुनिया में रहते हैं अपन। जी, चलो इंसानों की बात करते हैं। आपको पता है हम्म। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है ना। हाँ तो
तो उस हिसाब से आदमी की, इंसानों की नीड भी तो बढ़ गई है ना। अगर अब वो हाँ तो खाली, या क्या? फिर मैं बस, फिर तो ये सब कुछ है ही नहीं कि मैं वापस आदिवासी नहीं जमाने तो में नीड चला बढ़ जाऊं। गई है तो आगे बताओ ना। हाँ समझ गया, नीड बढ़ गई है तो आपको भी पता है आज के जमाने में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। तो अगर हम किसी क्या, को कैसे? एक्सपर्ट, कैसे? हाँ मतलब आपने किसी जो गरीब आदमी है जी उसको मान लो को राशन मिलता है तो उस राशन को छीन लिए, इसको एक्सप्लॉइट कहते हैं। तो अभी अपना नीड इतना बढ़ गया है कि गरीब आदमी को जो अनाज मिलता है उसको छीन लेते हैं। आप सर, वही समझा तो नहीं पा रहे हो एक्चुअली में। मैं ना समझ पा रहा हूँ ना समझा पा रहा हूँ सर, यही तो प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो ये है भाई, आप इंसानों की दुनिया में रहो, जानवर वाला चीज भूल जाओ। जी ठीक है? एक्सप्लॉइट करना होता है, मान लो किसी आदमी को कोई ये बोलना कि मैं तेरे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा, इसको कहते हैं एक्सप्लॉइट करना। आपको लगता है कि आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है? लगता है नहीं आपको? सर, नहीं नहीं, अच्छा, ये जिंदा एक्सप्लॉइट रहने के करना लिए। होता है, सुन लो, एक्सप्लॉइट करना होता है गरीबों का हक मारना। आपको लगता है ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है? सर, अगर मुझे हक नहीं मिल रहा है अरे तो मैं किसी गरीबों का का हक हक तो लूं। मारना। आपको हक अगर नहीं मिल रहा है तो आप सरकार से जाके मांगोगे ना यार, किसी गरीब का हक मार लोगे क्या? वही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था सर, जैसे अगर नहीं मिल रहा है ना, हाँ तो किसी मांगने और पे का भी हक नहीं मार मिल लो। रहा है तो आदमी छीनेगा ना। मतलब, अच्छा तो मतलब आपके पास आईफोन नहीं है तो कोई भी सड़क में जा रहा है, आईफोन दिखते उसको छीन लो। नहीं, अब आप यही तो इंसानों आपका, को छोड़ के आईफोन में क्यों घुस गए सर? क्योंकि इंसान आईफोन यूज करता है भाई, मैं आईफोन की वो बात भी नहीं एक कर रहा ना। रिसोर्स है। बताओ ना। जैसे आपको हक नहीं मिल रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आप आपके भाग्य में बहुत चीजें होनी चाहिए थी, आप बहुत बहुत डिजर्विंग आदमी हो, आपके आप आईफोन डिजर्व करते हो, नहीं मिला तो किसी और का छीन लिए जाके, ऐसा? नहीं सर, वो तो गलत है। हम्म। देखो भाई, आप थोड़ा अपने आप को ना एक बार और कॉन्टेम्पलेट करो अपने बारे में। मुझे लग नहीं रहा सर, है जैसे कि आपने बता आप ना, आपने बताया। सुनिए ना, आप शायद एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसके लिए बहाने खोज रहे हैं। आप प्रकृति को बीच में ला रहे हो, है ना? आप धर्म को बीच में ला रहे हो। ये देखो, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं कुछ, ये थोड़ा अब आपको अपने आप को एक रियलिटी चेक लाना पड़ेगा ना। कुछ है जो आप कर रहे हो भाई, आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्या? मैं हो रहा हूँ एक्सप्लॉइट सर। आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, लेकिन तब भी आप एक्सप्लॉइट करने वाले की तरफदारी कर रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ कि इससे बचा कैसे जा सकता है। अब आएगा आजाद असली मुद्दा। बिल्कुल, आजाद, बिल्कुल। अब आएगा हाँ, असली हाँ, मुद्दा। बिल्कुल, मैं वही तो अब यार, मैं आएगा। इतनी देर से सूंघने की कोशिश कर रहा हूं। परतें बड़ी हाँ देर में निकल पाती हैं सर। भाई तिवारी जी, आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो तो कहीं ये आरक्षण वाला मामला तो नहीं चल रहा है भाई? नहीं सर। हाँ फिर कहाँ दिक्कत कहाँ आ फिर रही? कहाँ तिवारी जी को कौन एक्सप्लॉइट हो रहा एक्सप्लॉइट है? कर रहा है? आजाद? कौन कर रहा है भाई? कहाँ कर रहा है? बताओ ना भाई, रवि भाई। कौन कर दिया मतलब आपको एक्सप्लॉइट? रवि बताओ। भाई ने शायद, मतलब ये मेरिटोरियस हैं, आरक्षण की वजह से इनको जगह नहीं मिली। आजाद, लग तो रहा है, दर्द दिख रहा है। क्यों रवि भाई? सर रवि आपको भाई घूम चुप। घुमा, बेचारे कहाँ आप जंगल वंगल चले गए थे यार। जंगल वंगल मैं नहीं गया सर, आप लोगों को जंगल वंगल घुमा रहे हो। अच्छा, जंगल चलो जंगल वो घुमा रहे छोड़ो, हैं हम मैं लोग। तो घुमाता रहता हूँ। ये वाली बात है क्या? मतलब आप काफी डिजर्विंग स्टूडेंट थे, लेकिन वो जगह नहीं दारूगण मिल रही, घूमेंगे। कुछ ये वाली बात हो रही क्या? हाँ, आप यही समझ लीजिए। ले दे आजाद यार, मैं तो क्या आ गए, बताऊं, आ मतलब मैं गए। तो दूर से सूंघ लेता हूँ है ना? मैं वही तो मैं यहां तक ला रहा था भाई कि भाई देखो, रवि वही भाई तो मैं, हो रहे हैं आप एक्सप्लॉइट, सूंघ नहीं लेते सर, आप कंटेंट बना लेते। रवि भाई हो रहे अच्छा, हैं एक्सप्लॉइट दोस्तों, कंटेंट समझे? बना लेते हैं। और जैसे ही मैं ये बोलता था कि कोई चुटिया उगा के पेट फुला के मंदिर में बैठ जाए तो रवि भाई हमको वापस ले आते थे यार, कि कॉमन सेंस से भी एक्सप्लॉइट होते हैं।
तो रवि भाई चलिए आप ही के आर्ग्यूमेंट को पकड़ लेते हैं। जी रिजर्वेशन के कारण ना आप कॉमन सेंस की वजह से एक्सप्लॉइट हो रहे हो, आप समझ लो। क्या कर सकते हैं बताओ? वही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या? क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते, आप एक्सप्लॉइट होते रहो भाई। ये है कॉमन सेंस। ठीक है रिजर्वेशन रवि से भाई, एक्सप्लॉइट हो गए, दिक्कत पर ये वाली कैसे? है। कैसे हुए कैसे में जरा तो ये, एक्सप्लेन अरे तो। मेरिटोरियस है ना आजाद। अच्छा, मेरिटोरियस है। हाँ, वो दूसरी रिजर्वेशन की बात वजह से है कि पिछड़ दूसरों गए। का हक मार के खा गए इतने दिन तक, लेकिन जब अपना हक मतलब अपनी चीजें, क्या होता है ना आजाद, कि जिन लोगों को ये चर्बी चढ़ी रहती है हराम का खाने की, तो उनको ना इक्वालिटी जो है ना, वो लगता है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये है बात असली में। सही बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहाँ नहीं मिला रवि भाई रिजर्वेशन? सर रिजर्वेशन की तो मैंने बात ही नहीं की थी, आप अब ये जानबूझकर देखो बात को घूम आजाद, घुमा तो के फिर वहां पे ले आजाद गए। एक्सप्लॉइट आप कहाँ हो गए फिर? बताओ यार अभी तो कहाँ हो बोले गए? यार, अभी फिर एक्सप्लॉइट कहाँ से हो गए फिर? जब रिजर्वेशन नहीं तो फिर कहाँ से एक्सप्लॉइट हुए? क्या बताओ ना रवि रवि भाई, भाई। एक्सप्लॉइट फिर हुए कहाँ? आप ये तो बता ही नहीं रहे हो। रवि भैया, यार कुछ मतलब नहीं इतना आजाद, काफी हजारों इतना साल की सोच के मतलब एक्सप्लॉइटेशन है ना। झूठ बोल, मतलब सच जो होता है, अगर मान लो किसी ने आपका शोषण कर लिया, तो आप बता दोगे ना कि हाँ यार इसने किया। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आप तुरंत बता दोगे। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा यार किसका नाम लगाऊं, किसका नाम लगाऊं। तो अब शोषण आप बता ही नहीं पा रहे, आपका किसने शोषण किया बताओ ना, किसने एक्सप्लॉइट किया? अरे रवि भाई। सर मुझे खुद ही नहीं मालूम। लो भाई, फिर ये बोला क्यों भाई, जब मालूम ही नहीं है कि आपको एक्सप्लॉइट किया किसी ने, जब आपको मालूम ही नहीं है, फिर आप ये कैसे बोल रहे हो कि आपको एक्सप्लॉइट किया गया? सर मैं तो ये सिर्फ ये कैसे? डिफरेंस उसमें मतलब पता करने आया था कि मतलब जो आपने बात कही कि प्रकृति का नियम है कि हम जानवरों को मार सकते हैं, है ना? भाई वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है मेरे प्यारे भाई। हाँ तो वो ठीक है, मैं जब आपसे यही जब पूछ रहा हूँ शेर कि सर, कभी पेट भर जाता है ना, तो वो शौक के लिए हिरन को नहीं मारता भाई, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं यार। तो आप वही तो मैं कह रहा हूँ सर, अगर एक्सप्लॉइटेशन एक डिफरेंट सर्वाइवल चीज है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, कभी आप सुने हो कि 50 हिरणों को शेर जो है वो रोज जाके तड़पा रहे आजाद? कभी सुने तो कभी नहीं सुना भाई। मैं तो ये भी नहीं देखा भाई कि उसने एक मार के डाला हुआ है और दूसरे के लिए भाग रहा है भाई। हाँ, वो तो उसका पेट भर गया, बस मार लिया, उसका शिकार हो गया, उसका पेट भर गया, आराम से सोता है फिर जाके। फिर वो किसी के पीछे नहीं भागता। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपको पता है कि ये जो साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं ना, तो वो किस वजह से होते हैं, मतलब उनकी मानसिकता आपको पता है क्यों करते हैं वो? वो इलीगल है भाई, इलीगल है, मुझे इलीगल है। मालूम है, वो करते हाँ, क्यों है आपको क्रिमिनल पता है एक्ट उन है, क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप तो ये उन कहोगे कि कोई मजबूरी में मतलब क्राइम कर रहा है, तो ये तो फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई। नहीं, मैं ठीक ये नहीं है, कह रहा वो मजबूरी में कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके दिमाग में ये कैसे आया कि मतलब मुझे क्राइम करना चाहिए। उनके दिमाग में ऐसे आया कि हमको छीन लेना है किसी का, ये कॉमन सेंस नहीं है, समझे? और प्रकृति से छीन लेना वो कॉमन सेंस है? प्रकृति से क्या छीन लिए भाई आप? सब कुछ तो छीन लिया सर। जैसे, हाँ क्या यार छीन आजाद, लिए? अब गौ माता पे भी हाँ, आएंगे आजाद, रुक जा अभी थोड़ी देर तू। बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत खतरनाक हाँ बहस भाई, चल रही है। हाँ। आप वेजिटेरियन है तिवारी जी कि नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन हूँ सर। हाँ, ये आजाद, ये वाली बात। अच्छा, जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो प्रकृति से छीन रहा है क्या? जो वेजिटेरियन है वो भी छीन रहा है सर, मैं ऐसी बात, तो बस आप फिर ना आप पता नहीं तिवारी क्यों जी, आप मेरी आप बात एक सुनिए बड़ी सर। सी सुरंग खोदो, उसमें चले जाओ। फिर हम मतलब अगर जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना भी नहीं करना है,
हाँ, तो ये फिर बात बचा सही कही क्या? आपने सर। मेरी बात सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। हाँ। आपने कहा सुरंग खोद लीजिए, उसमें चले जाइए, है ना? तो अगर मैं किसी का वो नहीं करता, कुछ भी बुरा नहीं करता, है ना? जैसे अगर मैं जो आप वो क्या कहते हैं, बुद्ध प्रचारक बने हुए हैं ना, रैशनलिस्ट, अगर देख मैं आजाद बुद्ध मतलब तू देखो आजाद कहाँ पहुंच गए मतलब यार कहाँ पहुंच गए कहाँ पहुंच गए भाई ओ तिवारी जी, मैं भाई। आपको एक बात बताऊं, सुनो रवि भाई, क्या? जी। आप ना एकदम खुल के आओ यार सामने, छोड़ो ये कहाँ, एकदम मैं खुल के खु बात करते हैं भाई लोग अपन, एकदम सर ओपनली। खुल के ही आया हूँ, मैं कुछ सोच के नहीं आया। अगर मैं पूरी स्क्रिप्ट हाँ, लिख के आया होता ना, तो आपकी तरह अच्छे से बात करता मैं, मुझे सोचना नहीं पड़ता। तो हम क्या स्क्रिप्ट लिख के बैठे हैं भाई? हाँ, तो जैसे आपने सर हमारे 4 जैसे बुद्ध प्रचारक, हाँ हाँ आगे। आपने 4 साल से स्क्रिप्ट लिखी है। अच्छा हमारे, आपने आज अच्छा थोड़े 4 लिखी है। साल से सुन रहे हैं तिवारी जी? हाँ, नहीं नहीं, हमारे जैसे बुद्ध प्रचारक के बाद वाला। हाँ, सर, अगर मैं पूरे बुद्ध के जो प्रवचन थे, उन पे मतलब अपने आप को उनके हिसाब से चलाता हूँ, फिर तो वो सुरंग में जाने वाली बात हो गई ना, किसी का आप बुरा मत मत करो। चलाइए भाई, सिंपल, मस्त रहो एकदम, आराम से जिंदगी जियो यार। फिर बात तो वही आ गई, मैं वही तो समझना आप घूम-घुमा के मुझे उसमें अरे एक जानबूझ के एक बात फँसा रहे हो। बताओ, बुद्ध आपको सपने में आके बोलते हैं कि तेरे को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसे करते हैं क्या? आप जब मत चलो पूरा उनके हिसाब से, आप मस्त रहो अपनी जिंदगी में। सुबह उठो, आलू का पराठा खाओ, कंदमूल फल खाओ, है ना, फिर मंदिर का प्रसाद खाओ, फिर जनेऊ कान में लपेट के शौच करने जाओ, फिर चुटिया पे तेल लगाओ। अरे बढ़िया जिंदगी चल रही, चलने दो यार, मत करो उनके हिसाब से, इसमें क्या बड़ी बात है? तो फिर आप उनके हिसाब से नहीं चलते सर क्या? भाई हम तो अपने हिसाब से चलते हैं यार। फिर आप हर बात पे उनको मतलब आप उनके हिसाब से नहीं चलते, फिर उनकी मतलब आप उनके उनकी हिसाब से साइड पे नहीं क्यों? चलना, इसको ऐसे समझ लो भाई, उनके हिसाब से नहीं चलना भी उन्हीं, मतलब ये उन्हीं का ही हिसाब है। वो तो बोल के चले गए ना, अपने दिए खुद बनो, तो बन गए अब हम। तो अगर यानी कि आप वही तो भी मैं पूछ अपना रहा हूँ दिए कि बन जाओ यार, लालटेन बन आप जाओ, आप अपनी ट्यूबलाइट बनो। तो वही तो कहाँ मैं कह रहा ये हूँ, सब अगर चीज में लगे हो, एक्सप्लॉइटेशन और जंगल अगर तो प्रकृति। मेरी बात सुनिए सुनिए सर, अगर जैसे हाँ कोई अगर वो क्राइम कर रहा है, तो अगर वो यही सोच रहा है कि मैं अपने हिसाब से हाँ, कुछ भी तो बन रहा हूँ, उसके तो लिए फिर नहीं नहीं भाई, हम तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि भारत में इंडियन पीनल कोड है ना, पीछे डंडा पड़ता है कानून का, कानून के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। लेकिन सुबह उठ के जो बनना है वो बन जाओ भाई, इसके लिए कानून तो आपको इजाजत दिया है ना, कि उस दिन आपको लालटेन बनना है, कि उस दिन आपको दिया बनना है, कि उस दिन आपको मशाल बननी है। हेडलाइट बनाएंगे इनको भाई हेडलाइट बना लो, ट्रैक्टर की बन जाओ भी। मैं तो कहता हूँ जेसीबी का लाइट बन जाओ भाई, वो सबसे ज्यादा चमकता है आंख में। मस्त रहो इससे भी भाई, रवि खतरनाक भाई। हो तो और कुछ। वही तो मैं सर आपको वही तो बात पूछ रहा था। आप ना घूम-घुमा के फँसा देते हो आदमी को। मुझे इस नहीं सब फंसाता मुद्दों भाई, से और क्या इससे बात कोई कर रहे हो लेना-देना यार, नहीं। मेरे पास मैं आप फंसे फंसाए लोग आते हैं भाई, मैं मैं उनको आपसे पहले भी एक अनफंसा बार बात करता हूँ। करने आया था। मैं पहले भी आपसे एक बार बात करने आया था, लेकिन आपने ऐसे ही सवालों में मुझे फँसा दिया। मुझे इससे कुछ लेना-देना नहीं है। मैं एक आम नॉर्मल भाई इंसान सुनो, हूँ। मेरा मेरा काम ही यही है कि जो मेरे तो से मुझे सवाल करने आए उसको सवाल में फंसा दो, ताकि उसको यकीन हो जाए कि ये सवाल अवाल सब बेकार है यार। ये तो क्या करें ये सर? दुनिया ही मस्त चल रही, इसको चलने दो ना आराम से। तो इसमें आप किसी नहीं ना चलने भगवान की, देते फिर? इसमें किसी भगवान की, किसी जाति की जरूरत क्या है यार? मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। आप नहीं ना च हाँ भाई, क्या बोले? मैंने कहा सर आप नहीं चलने देते। लो, कहाँ? आप रोकने भी जाते हो अमित भाई? मैं तो ये पता ही नहीं था भाई, आप इनको चलने में रोकते भी हो? पैर पकड़ क्या लेते बात हो कर यार? रहे हो भाई? रस्सी वस्सी बांध दी क्या आपने इनके पैरों में? कह रहे चलने नहीं देते आप यार यार ये सवाल कैसी ही बात है? ऐसे ऐसे आते हैं लोगों के, मैं उनको इसीलिए उनके सवालों में उलझा देता हूं। अभी जैसे आप ही उलझ गए, अभी थोड़ी देर में आपको ना लगने लगेगा कि यार मैं कहाँ चला गया इन लोग के पास बात करने, बोल तो रहा था कॉमन सेंस से काम लो। तो यही तो कॉमन सेंस है भाई।
समझे? क्यों रवि भैया? मैं सर यही तो आपसे कह रहा था ना कि एक एक्चुअली आपने में आप शुरू कहाँ से किए थे मेरे ख्याल से वो भी भूल गए। मैं तो सच में भूल गया सर। ये तो सच में भूल गए। वैसे क्या पूछने आए थे? ये तो बहुत ही कंफ्यूज हो यार। मतलब अभी तो आप बोले कहीं आपको घुमा देते हैं, कहीं बोल रहे हो आपको चलने नहीं देते हैं। मतलब आप भूल ही वही गए तो यार क्या। सर, मैं सच देखो में रवि कंफ्यूज भाई, हूँ। आप बड़ी मजाक सिंपल उड़ा सी रहे हो। बात मैं है, सुनो सुनो रवि जी भाई, जीवन जी सरल है, ठीक है? इसको ना कठिन बनाने की जरूरत नहीं होती। हम इंसानों की एक बड़ी कमी इस बात की है कि हमें ये लगने लगा है कि जब तक कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, जब तक कोई कठिन चीज नहीं है, उसका मूल नहीं है, उसका उसका कोई मोल नहीं है, वो कीमती चीज नहीं है। दरअसल जीवन में जितनी कीमती चीजें होती हैं वो सब की सब सरल होती हैं, सब की सब सिंपल होती हैं। एक गुलाब के फूल का खिलना, किसी हंस का उड़ना, किसी झील में किसी शांत झील में बहती हुई जो लहरें हैं, कि मछलियों का को तैरते हुए देखना, ये सारी चीजें बड़ी सिंपल होती हैं। ये हम इंसानों ने दरअसल इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना के रखी है, जिसमें हमने सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक चीज हमने घुसेड़ दिया है इसमें, कि धर्म। अब धर्म यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज कर दी गई है कि अगर आपका दायां हाथ कुछ करेगा तो बायां हाथ बोलता है ये अधर्म है। ये मुश्किल बात है। तो इन चीजों से बाहर निकलो। हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं, समझे? जैसे हम प्रकृति को फीड करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर में करोड़ों बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर में फीड कर रही हैं। एक दिन हम वापस इसी प्रकृति में चले जाएंगे, समझे? ये चक्र पूरा कंप्लीट होगा। ये साइकिल ऑफ नेचर है, यही एग्जिस्टेंस है। आज मैं फूल पत्तियां खा रहा हूं, कल के दिन जब मैं मरूंगा या मुझे दफना दिया जाएगा, तो वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो मेरे शरीर पे पार्टी करेंगे भाई, भोजन करेंगे। बिल्कुल समझे? तो बिल्कुल सही ये बात है। सोचना कि मैं मांस खा गया, कि मैं पेड़ पौधा खा गया तो मैं अच्छा आदमी हूं, इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है यार प्रकृति से। हम तो दरअसल मतलब एक्चुअली में जो कुछ कर रहे हैं वो प्राकृतिक ही है, समझे? अब बाकी मैं की रही कैसे बात आई धर्म की। अब धर्म क्या धर्म तो बोलता है, किसी का धर्म। मुझे तो सुन धर्म लो से कुछ प्यारे लेना भाई, देना नहीं है। मैं आपके लिए नहीं, और भी लोग सुनते हैं, सॉरी रवि भाई, और भी लोग सुनते हैं। अब धर्म क्या करता है, ये आपकी हर चीजों में नियम कायदे बना लेता है। किसी का धर्म कह रहा है कि गाय मत खाओ, किसी का धर्म कह रहा है कि सुअर मत खाओ, है ना? तो ये चीजें ना प्राकृतिक होती नहीं है दरअसल। तो ये यानी मुश्किल कि है रवि अगर भाई। किसी का धर्म कह रहा है कि सूअर मत खाओ, किसी का गाय नहीं खाओ, तो मतलब आदमी को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए? आदमी को जो अच्छा लगता है उसको खा लेना चाहिए। किसी को, मतलब किसी इंसान को मार के मत खा जाओ बस। अब यही तो क्योंकि बात है ना। देखो अगर आप हमारे, क्यों इंसान को क्यों नहीं मार के खा जाओ? अगर आपने हाँ कहा वो कि इसलिए जो मार के नहीं आदमी खा जाओ, सुन लो सुन लो, इसलिए मार जी, के नहीं खा जाओ भाई। कोई जरूर कोई कारण है ना कि लोग मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, गाय तो आप खाते कारण हैं, बताइए ना सर। बता तो रहा हूं भाई, चुप हो जा यार। कोई कारण है कि लोग मुर्गा, बकरा, केकड़ा, मछली खाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है ना, ये उनका अनुभव है इतने साल से कि भाई बब्बर शेर को मार के मत खा जाओ, उसका मांस जो है वो हमारा शरीर पचा नहीं पाएगा। तो किसी इंसान को मार के मत खा जाओ, उसको हमारा शरीर पचा नहीं पाएगा दरअसल। ठीक है? ये हमने, हमारे पूर्वजों ने इतने लंबे वक्त से अलग अलग चीजों को खा खा के अपनी एक याददाश्त बनाई है। ठीक है? मशरूम को खा लो, लेकिन कोई जंगली पेड़ पौधा है उसको मत खाओ, क्योंकि वो जहर होता है। समझ में आई भाई बात? सर इसलिए आप मत खाओ। ठीक है रवि भाई? नहीं, इंसान अपने आप को जैसे अडॉप्ट कर लेता है ना, जैसे चीज को बहुत जल्दी अपने कल्चर में वो कर लेता है कि नहीं अगर भाई हम हमारा, देखो रवि भाई, आप बहुत बुद्धिमान प्राणी हो। आपको लग रहा है कि हम इंसान इंसान को खाने के लिए अडेप्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी इंडियन पीनल कोड इजाजत नहीं देता भाई, तो आप किसी इंसान को मार के मत खा जाना यार।
सर ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इंसान इंसान को भी खाएंगे। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इंसान इंसान को मार के खाएगा आजाद, तेरे को समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सारे क्या पेड़ बात कर रहे पौधे हैं? जितने जानवर हैं ये तो सब भारत नष्ट हो में तो अभी जाएंगे। भी जनसंख्या, भारत में तो अभी भी बहुत जनसंख्या, तो शुरू कर देंगे क्या खाना तो मतलब? खा हाँ, तो रहे हैं कहाँ सर, कहाँ खाते हैं खा भाई, रहे हैं, खा रहे हैं। हैं? कहाँ? कहाँ पर? आपने न्यूज नहीं देखी? एक एक फ्रेंड ने 3 फ्रेंड्स ने अपने एक फ्रेंड को कुक करके खा लिया था। हाँ, तो आजकल वो जेल में है ना वो लोग। तो जेल में हैं, अच्छा लेकिन देखो अब भाई, ये उनके देखो, ये देखो, उनका ये मन देखो, किया। ये देखो, ज्यादा लंबा थोड़ी ना जाना पड़ेगा, अब कल्चर्ड मीट आ रहा है ना, लैब मीट, रियल एनिमल मीट ग्रोन इन लेबोरेटरी फ्रॉम एनिमल सेल्स। कुछ दिन रुक जाओ भाई, धर्म जो दे नहीं पाया ना वो विज्ञान देगा, सर आप समझे? समझ नहीं रहे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। आप समझा ही नहीं पा रहे हो यार इतना देर से। मैं बहुत दिन से एक्चुअली में आपसे बात करना चाह रहा था। आप ना, रवि भाई, नेक्स्ट टाइम आना और क्वेश्चंस एक बार लिख लेना। अब सर मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा फिर आप मुझे उलझा दोगे फिर। नहीं मैंने सोचा था उलझाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा रैंडम, क्या पता मुझे आंसर मिल जाए। नहीं 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 उलझाऊंगा, आप पूरा वो लेके आना, क्वेश्चन लिख के, ठीक है? तब अपन अच्छे से और इन डेप्थ बात करेंगे। बाकी सर ठीक है आप रवि ऐसे भाई। मत समझना कि मैं किसी ऐसे मुद्दे पे बात नहीं मेरे करने आया था। प्यारे मैं भाई, एक आप मेरे गुड्डा भैया हो, मैं सब समझ गया हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आपके जिज्ञासा है, अपन इत्मीनान से बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप लिख के ले आना, अभी काफी लेट भी हो रहा है ना। ठीक है सर, थैंक यू। मैं ठीक है, अगली थैंक लाइव यू भाई। स्ट्रीम में क्वेश्चन नोट करके लेके आऊंगा। हाँ हाँ ठीक।